ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भक्तों, आज का दिन अत्यंत मंगलकारी है। आज एक दिव्य संयोग बना है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी और हरितालिका तीज दोनों का एक ही दिन आगमन। एक और विघ्नहर्ता श्री गणपति जो हमारी हर बाधा को दूर करते हैं, और दूसरी ओर माता पार्वती जी का अखंड तप जो सौभाग्य, प्रेम और समर्पण की मूर्ति है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सच्ची भक्ति वह है जिसमें हम भगवान को अपनी आवश्यकता नहीं बल्कि अपने जीवन का केंद्र मानते हैं। आइए पहले हम संकष्टी चतुर्थी का महात्म्य, नियम और पूजा विधि जाने, फिर उसकी पावन कथा सुने। संकष्टी चतुर्थी का महात्म्य इस प्रकार है। संकष्टी का अर्थ है संकट का अंत। चतुर्थी का अर्थ है चंद्रमास का चौथा दिन। इस दिन उपवास और पूजन करने से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। जो भक्त इस दिन चंद्र दर्शन के साथ व्रत खोलता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, गणेश जी भगवान के महान भक्त हैं और वैष्णवों के विघ्न निवारक हैं। हर आध्यात्मिक कार्य उनकी वंदना से आरंभ होता है, क्योंकि वे भक्ति पथ के मार्ग में आने वाली रुकावटों को हटाते हैं। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के नियम क्या क्या हैं। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। दिन भर उपवास रखें। केवल फल, दूध या निर्जला शक्ति के अनुसार दिन भर ओम गण गणपतिये नमः का जप करें। रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत तोड़ें। चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर गणेश जी की आरती करें। संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि जानते हैं। अब पूजा के लिए स्वच्छ आसन बिछाएं। उस पर गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें। रोली, अक्षत, दूर्वा, लाल फूल, मोदक अर्पित करें। दीप और धूप जलाएं। ओम वक्रतुंडाय हुम या ओम गण गणपतिये नमः इन मंत्रों का 108 बार जप कर सकते हैं। गणेश जी की कथा सुने। चंद्र दर्शन के बाद व्रत तोड़े। आइए अब जानते हैं चंद्र दर्शन की क्या महिमा है। चतुर्थी का व्रत तभी पूर्ण होता है जब रात्रि में चंद्रमा का दर्शन कर उन्हें अर्घ्य अर्पित किया जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं, नक्षत्राणामहं शशि। भगवत गीता के 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ऐसे कह रहे हैं, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। चंद्रमा भगवान का सौम्य, शीतल और कल्याणकारी स्वरूप है, जो हमारे मन के ताप और जीवन के क्लेश को हर लेता है। चतुर्थी की रात चंद्र को अर्घ्य देने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य में वृद्धि होती है। अर्घ्य देते समय ये मंत्र आपको बोलना है, ओम श्री चंद्राय नमः, और प्रार्थना करें, हे विघ्नहर्ता गणपति, जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें जगत को शांति देती हैं, वैसे ही मेरे जीवन को भी सुख और शांति और मंगल से भर दे। आइए अब कथा की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन समय में राजा भद्रसेन धर्मप्रिय और प्रजावत्सल थे। उनके राज्य में एक बार भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए। प्रजा कष्ट में थी। राजा ने यज्ञ, दान, हवन सब किए, लेकिन कोई परिणाम न निकला। तभी एक वृद्ध ऋषि महल में आए और बोले, राजन, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी का व्रत करें। गणेश जी की कथा सुनो, संकट दूर होगा। राजा ने आदेश दिया। पूरे राज्य में उपवास रखा गया।
गणेश जी की पूजा हुई और कथा सुनी गई। उसी रात जब चंद्र दर्शन कर अर्घ्य दिया गया, आकाश से वर्षा होने लगी, नदियां भर गईं, खेत लहलहा उठे। तब से संकष्टी चतुर्थी संकट हरने और मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत माना जाता है। आइए अब जानते हैं हरितालिका तीज का महात्म्य। यह व्रत सौभाग्य, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य के लिए, अविवाहित कन्याएं उत्तम वर के लिए करती हैं। माता पार्वती के तप का स्मरण किया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, पार्वती का तप हमें सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए धैर्य, त्याग और पूर्ण समर्पण आवश्यक है। जैसे उन्होंने शिवजी को पाने के लिए कठोर तप किया, वैसे ही हमें कृष्ण भक्ति में दृढ़ रहना चाहिए। आइए अब जानते हैं हरितालिका तीज के नियम व पूजा विधि क्या है। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। मिट्टी या धातु के शिव पार्वती का प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। हल्दी, कुमकुम, फूल, बिल्वपत्र, धतूरा, फल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय या ओम पार्वती नमः इन मंत्रों का जप करें। कथा सुने और रात्रि जागरण करें। अब जानते हैं हरितालिका तीज की व्रत कथा के बारे में। पिछले जन्म में सती रूप में भगवान शिव की पत्नी रही पार्वती दक्ष यज्ञ में शिव का अपमान सह न सकी और प्राण त्याग दिए। पुनर्जन्म में हिमवान और मैना की पुत्री बनी। बाल्यकाल से ही उनका मन शिव में लग गया, परंतु पिता ने उनका विवाह विष्णु जी से तय कर दिया। यह सुनकर वे सखी के साथ वन में चली गई। कठोर तप, बिना जल, बिना अन्न, केवल शिव का स्मरण। अंततः शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, तुम्हारा तप मुझे प्रिय है, मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। इस दिन को हरितालिका तीज कहा जाता है, जो समर्पण और प्रेम का उत्सव है। भक्तों, आज का यह दिव्य संयोग संकष्टी चतुर्थी और हरितालिका तीज हमारे जीवन में दुगना मंगल लेकर आया है। एक ओर गणपति बप्पा हमारे विघ्न दूर करेंगे, दूसरी ओर माता पार्वती और भगवान शिव का आशीर्वाद हमारे घर में सुख, शांति और सौभाग्य का वास करेगा। आइए हम सब मिलकर एक स्वर में बोले, गणपति बप्पा मोरया, ओम उमापतये नमः। आप सभी को इन दोनों पर्वों की हृदय से शुभकामनाएं। आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा, और इस तरह की व्रत कथाएं आगे भी सुनते रहें आप। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं, ताकि सभी का कल्याण हो पाए। हरे कृष्णा, जय श्री गणेश भगवान की।